जय हिंद दोस्तों, अगर आप भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और खास करके आप बिहार या यूपी से हैं, तो आपको इस बात की जानकारी तो जरूर होगी कि बिहार पुलिस में कुल 19,838 पदों के लिए वैकेंसी आ चुकी है। और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उस एग्जाम से संबंधित सिलेबस के साथ साथ उस एग्जाम से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लगाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के खान सर के प्रैक्टिस सेट बुक का रिव्यू करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि यह वीडियो आप लोग के शरीर पर वर्दी दिलाने में कुछ हद तक मदद तो जरूर ही कर सकता है। हाँ तो दोस्त, ये रहा आपके खान सर का बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट बुक। इस बुक के फ्रंट पर आपको खान ग्लोबल स्टडी लिखा हुआ मिल जाएगा, यानी कि खान सर जिस नाम से अपना संस्थान चलाते हैं। और इस पर खान सर का एक बड़ा सा फोटो भी देखने को मिल जाएगा। जाहिर सी बात है, जिसका बुक रहता है उस पर तो उनका फोटो रहता ही रहता है। और जस्ट नीचे में आपको बिहार केसरी लिखा हुआ मिल जाएगा। इसको लेकर बहुत से लोगों को यह डाउट रहता है कि खान सर बिहार के हैं, इसीलिए इस पर बिहार केसरी लिखवाए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि आपको पता होगा, खान सर को बहुत सारा अवार्ड मिल चुका है, जिसमें से एक बिहार केसरी भी है। और बात करें इस बुक में कुल 55 सेट रहने वाला है, जिसमें 35 हॉल प्रश्न पत्र और 20 प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। बात करें इस बुक की क्वालिटी की, तो खान सर की किसी भी बुक में क्वालिटी की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और बात करें इस बुक की प्राइस का, तो इस पर आपको 180 रुपया प्रिंट देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप इस बुक को अगर पाटना से लेते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 120 रुपया में ही मिलेगा। और इस बुक को अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन या अदर किसी स्टेट से लेते हैं, तो जाहिर सी बात है, अगर कोई पाटना से आकर इस बुक को ले जाएगा तो उसके आने जाने में जो भी खर्च होगा इसमें इंक्लूड करेगा ही करेगा। तो इसलिए आपको अदर स्टेट में इस बुक का प्राइस थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। और बात करें इस बुक के अंदर के बारे में, तो जैसे इस बुक को आप खोलेंगे तो इसके फ्रंट गठर पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा खान सर की बिहार सिपाही परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण पुस्तकें, जिसमें से आपका पहला है पॉकेट जीके और दूसरा है यह बुक, जिस बुक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा बिहार सिपाही एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए इन दोनों पुस्तकों का अध्ययन अवश्य करें। यानी कि सर बात कर रहे हैं एक पॉकेट जीके और एक इस बुक का। अगर आप पॉकेट जीके के बारे में नहीं जानते हैं, तो इस पॉकेट जीके का वीडियो मैंने बनाकर इस चैनल पर डाल दिया है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद इसका भी वीडियो जरूर देख लें। इस वीडियो का लिंक आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए देख लेते हैं इस बुक में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। जैसे ही आप इस बुक के फ्रंट पेज को पलटेंगे तो आपको यहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेबल 2012 से 2023 तक सॉल्व पेपर लिखा हुआ मिल जाएगा। इस पर सिर्फ 2012 से 2023 तक लिखा हुआ है, लेकिन इसमें आपको 2010 से लेकर 2024 तक का सॉल्व पेपर मिल जाएगा। सॉल्व पेपर से तात्पर्य यह है कि आप इसको प्रीवियस ईयर पेपर भी बोल सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार पुलिस सिपाही पेपर 7/8/2024, यानी कि 7/8/2024 में जो एग्जाम हुआ है उसका सॉल्व पेपर यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल हॉल प्रश्न पत्र लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर आपका बिहार पुलिस सिपाही सेवा परीक्षा स्मृति आधारित। जहां तक मुझको पता है, स्मृति आधारित का मतलब यह है कि जो लड़का बिहार पुलिस के एग्जाम देकर आया होगा और बताया होगा कि यह क्वेश्चन आया था, वही प्रिंट हुआ है। क्योंकि आपको पता होगा बिहार पुलिस ना ही अपना आंसर की जारी करता है और ना ही अपना प्रश्न पत्र सार्वजनिक करता है। तो चलिए देख लेते हैं बिहार पुलिस 2024 के एग्जाम में कैसा प्रश्न आया हुआ था। तो आपका पहला प्रश्न कह रहा है 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया। तो अगर आपको अब जो लिखा हुआ है वो साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, तो आप अपनी उंगलियों को कष्ट देकर थोड़ा वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि मेरा मोबाइल उतना ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का है नहीं। तो आपका पहला ऑप्शन है सार्वजनिक प्रतिनिधित्व याचिका, बी नंबर ऑप्शन है निजी हित याचिका, सी नंबर है जनहित याचिका और डी नंबर है सुप्रीम कोर्ट आदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जनहित याचिका। वैसे ही आपके दूसरा प्रश्न कह रहा है किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। पहला ऑप्शन है संसद, दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा है निर्वाचन आयोग और चौथा है उपराष्ट्रपति। तो इसमें बात हो रहा है अंतिम अधिकार किसके पास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद। वैसे ही तीसरा प्रश्न कह रहा है वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है। तो एक तरह समझिए तो इसमें बजट का बात हो रहा है। तो आपका पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है वित्त मंत्री, तीसरा है स्पीकर और चौथा है राष्ट्रपति। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही इसमें बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है, तो एक एक क्वेश्चन को देखने लगेंगे तो बहुत ही ज्यादा समय लगने लगेगा। तो इसलिए चलिए अब प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं। तो आपका प्रैक्टिस सेट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, प्रैक्टिस सेट 1।
इसमें आपका प्रैक्टिस सेट 1 में आपका क्वेश्चन कह रहा है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए है जेफरसन, ऑप्शन नंबर बी है मार्टिन लूथर, ऑप्शन नंबर सी है लिंकन और ऑप्शन नंबर डी है वाशिंगटन। तो प्रैक्टिस सेट में यहाँ पर यहीं पर आपको आंसर देखने को मिल जाएगा और संपूर्ण व्याख्या के साथ देखने को मिल जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वाशिंगटन। तो आपके यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। वैसे ही आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे। तो ऑप्शन नंबर है पुर्तगाली, बी है जर्मन, सी है ब्रिटिश और डी है फ्रेंच। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पुर्तगाली। और यहाँ पर व्याख्या सही दिया हुआ है कि 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे। सर्वप्रथम भारत के समुद्री मार्ग की खोज की 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने की थी। वर्तमान में स्वतंत्र देश वियतनाम, लाओस, कंबोडिया देश हिंद चीन में फ्रांस के अधीन थे। मतलब समझिए कि इसमें एक क्वेश्चन का आप पढ़िएगा ना तो 2-3 आपको इसमें क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और उसका आंसर भी इसमें दिया हुआ है। वैसे ही आपका 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई। तो ऑप्शन नंबर ए है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी है बाल गंगाधर तिलक। इसका भी सही आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे व्याख्या सही दिया हुआ है बारदोली सत्याग्रह 1928 में 28 ईस्वी में हुआ। इसमें मुख्य भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई। यह सत्याग्रह गुजरात में हुआ। गुजरात में किसानों ने जमीन की मालगुजारी बढ़ाने के लिए सरकार के निर्णय का विरोध किया। ऐसे ही आपका प्रैक्टिस से दिया हुआ है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि बिना आंसर देखे पहले इसका आंसर टिक लगा लो, उसके बाद मिलाइएगा कि आपका कितना सही और कितना गलत है। वैसे ही आपका अब सेट नंबर 2 है। सेट ऐसे ही कर करके 20 सेट आपका इसमें भी दिया हुआ है। तो आपका टोटल मिला के 55 सेट हो जाएगा और आप 55 सेट कर लेते हैं, इसका मतलब आपका 5500 क्वेश्चन हो जाएगा। और 5500 क्वेश्चन में से शायद ही कोई क्वेश्चन छूटेगा बिहार पुलिस में। ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको और किस बुक का रिव्यू वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।